Hello guys, welcome back for the East End platform. Myself Srujan BR. I'm up to सेक्शन फिफ्थ पे हमने 72 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया होगा ना। हाँ, 72 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया है। अब आज सेक्शन 6 पे हम शुरू कर लेंगे 73 से। ठीक है भाई, चले हम आपको दोबारा स्वागत कर रहा हूं ईस्ट एंड प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है सृजन। चलो गाइस, तो हम शुरू कर लेंगे 76 क्वेश्चन से, सॉरी 73rd क्वेश्चन से। चले देखो भाई, 73rd क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप लोग। क्या पूछ रहा है देखो, 73rd क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई। ए एंड बी रेस्पेक्टिवली क्या होता है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली क्या होता है, मतलब कि नॉर्मली स्टार्टिंग रिएक्शन हम बी से देख लेंगे। ठीक है, बी देखो इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ए वाला रिएजेंट तो सेम है और ए बी रिएजेंट सेम है, लेकिन सॉल्वेंट इफेक्ट हो रहा है इसमें। सॉल्वेंट इज डिफरेंट। ठीक है भाई, क्या हो रहा है इसमें, सॉल्वेंट इज डिफरेंट। अलग अलग सॉल्वेंट दिया है। एक डीएमएसओ क्या भाई, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है ना। ये क्या होता है, ये नॉर्मली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है भाई, और ये क्या है, ट्राइफ्लोरो एथेनॉल। ये क्या भाई, हाँ ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या भाई, ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये दोनों सॉल्वेंट के ऊपर रिएक्शन अलग अलग प्रोडक्ट देता है। ठीक है, पहले हम देख लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे कौन सा रिएक्शन देता है, और दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पे कौन सा रिएक्शन देता है। ठीक है भाई, चलो मैं आपको पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन दिखाता हूं। एक बेंजीन रिंग है, O माइनस है। ठीक है भाई, अब इसमें रिएजेंट कौन सा भाई, फिनाइल ग्रुप है, CH2 है और गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, चल देखो इसमें क्या हो रहा है। नॉर्मली हम कौन सा ले रहा है, अभी हम ले रहा है ट्राइफ्लोराइड एथेनॉल टाइप। ठीक है, ये वाला है सॉल्वेंट, दिस एज अ सॉल्वेंट। ओके, हम इसको सॉल्वेंट ट्रीट करा है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें नॉर्मली ये सॉल्वेंट है ना, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से ये O माइनस है ना, रेजोनेंस कर लेता है। मतलब O माइनस कैन डू अ रेजोनेंस बिकॉज स्टेबिलिटी मिल रहा है इसमें। ठीक है, ड्यू टू द प्रोटिक सॉल्वेंट ये स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसलिए ये रेजोनेंस करके उसका दूसरा वे में दूसरा जगह पे अटैक कर लेता है। समझ रहे हो, देखो कीटोन बन गया इधर। ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, अब इसमें आयोडीन तो गुड लिविंग ग्रुप है, सो नेगेटिव चार्ज अटैक्स ऑन दिस CH2 एंड द एलिमिनेशन ऑफ अ आई टेक्स प्लेस। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ अ आई टेक्स प्लेस। अब क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें तो एक हाइड्रोजन है और इसमें CH2 है और एक पीएच है। ठीक है भाई, चलो ऐसे हो गया। अब इसका एरोमेटिसिटी लॉस हुआ है ना, इसको एरोमेटिसिटी गेन करना होता है दोबारा इसको, तो क्या करेगा, अभी एलिमिनेशन ऑफ H एलिमिनेट हो जाएगा इजट, उसके बाद दोबारा ये हमको ऑल्कोहल टाइप बन जाता है इसमें। इसमें OH बन गया और CH2PH, बस यही हमारा ये वाला ए प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज ए प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज ड्यू टू, देयर इज ओनली इफेक्ट ड्यू टू अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वजह से ये ऐसे रूट फॉलो करे। ठीक है, ड्यू टू द सॉल्वेंट this takes this direction of this pathway, the reaction pathway changes due to this solvent. Due to a polar protic solvent, the reaction pathway changes. Now we can go with the
दिस पार्ट, विच पार्ट, डीएमएसओ पार्ट, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक अ डीएमएसओ भाई, डीएमएसओ लिया तो हमको क्या हो जाएगा इधर, हाँ देखो, डीएमएसओ लिया तो डायरेक्ट अटैक हो जाएगा इसमें, ठीक है। ड्यू टू डीएमएसओ इधर डायरेक्ट अटैक, ओ माइनस है ना, ओ माइनस डायरेक्टली CH2 के ऊपर अटैक करेगा, आई एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। तो थोड़ा कुछ चेंजेस नहीं है, डायरेक्टली ओ अटैक करेगा इसके ऊपर, बस ए वाला हमारा प्रोडक्ट बी आ जाए, ठीक है भाई। देख लो, ड्यू टू पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो भाई क्या मतलब, सॉल्वेंट की वजह से पूरा रिएक्शन पाथवे चेंज हो रहा है ना, ड्यू टू अ सॉल्वेंट द रिएक्शन पाथवे इज कंप्लीटली चेंज्ड। सो देखो भाई, बी का डायरेक्टली ऑक्सीजन पे अटैक हो जाएगा, ठीक है, और ये का क्या हो जाएगा, इधर रेजोनेंस होके इधर हमको नॉर्मली अल्कोहल बन जाता है, ठीक है भाई, अल्कोहल फॉर्मेशन बन जाता है इधर। देख लो भाई आंसर कहां पे है, दोबारा देख लो, दोनों आंसर एक साथ में देख लो भाई। देखो, चले आंसर देख लो भाई, क्या पूछ रहा है इधर, आंसर देखो। ए बन रहा है डी, ऑप्शन डी है ना, CH2 इधर अटैक करेगा, OH ग्रुप अटैक है इसमें, ऑप्शन ए ड्यू टू किसके, ड्यू टू प्रोटिक सॉल्वेंट, और दिस इज ड्यू टू ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है भाई, चले हो गया, ऑप्शन डी आता है। चलो अब हम चलेंगे 74th क्वेश्चन के ऊपर। 74th क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली नॉर्मली किसके ऊपर है, ये एक्चुअली नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना, मतलब नॉर्मली किसके, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब लिपिड्स मतलब अमोनो एसिड्स इसके ऊपर है, ठीक है। अब इसको मैच करना होता है क्या, ऑयल ऑफ वेगन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, क्या होता है भाई, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एक्स, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है ए, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का स्ट्रक्चर है ए वाला था, और एस्पिरिन स्ट्रक्चर हमको, एस्पिरिन से आपको पता होगा ना, हम हमको पता है एस्पिरिन स्ट्रक्चर पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक एस्टर ग्रुप होता है अटैच टू अ बेंजीन रिंग, ठीक है। देख लो ये एस्पिरिन स्ट्रक्चर है, उसके बाद ए होता है हाइब्यूप्रोफेन, देख लो भाई यही है हमारा भाई। एक्चुअली ये नॉर्मली कुछ मतलब आप लॉजिकली हम आंसर नहीं कर सकते, ये जो याद करना पड़ता है ना, नॉर्मली ऊपर लाइक ऊपर वाला क्वेश्चन 73rd क्वेश्चन, we could have found it through a logical way, right? So what happens when a solvent is present, what happens when different type of solvent is present, but in 74th question you can't do in that way, because you have to remember it, right? This is a remembering part, memorable memory based questions, okay. The 74th question is a memory based question, okay. So what like in memory based question there may be a repeated questions, okay, but this question is not repeated, I have not seen this in any paper, okay, this is not a repeated question। देखो भाई, पी जेड और क्यू एक्स और आर वाई है ना, एस्पायरिंग, चलो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलो भाई देखो, अब हम चलेंगे 75th के ऊपर, निकोटीन, निकोटीन when treated with a KMNO4, उसके बाद SOCl2 ट्राइक्लोराइड, उसके बाद अमोनिया अमाइन, अमोनिया, और उसके बाद KOH बेस, तो क्या करेगा लास्टली फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको इधर ही दिखाता हूं क्या बन जाएगा इधर, पहले निकोटीन स्ट्रक्चर, पहले निकोटीन स्ट्रक्चर लिखो, निकोटीन स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, निकोटीन होता है एक बेंजीन रिंग है, सॉरी विद पिरिडीन, पिरिडीन है, और इसमें थर्ड पोजीशन पे पायरोल जैसे सब्स्टिट्यूटेड पायरोल, ये होता है निकोटिन, ठीक है। निकोटिन, निकोटिन को ऑक्सीडाइज करने के बाद हमको निकोटिनिक एसिड बन जाता है, समझ रहे हो। निकोटिनिक एसिड कब बन जाता है, निकोटिनिक एसिड बन जाता है व्हेन वी ट्रीट विद द ऑक्सीडेशन, ओके, व्हेन वी डू ऑक्सीडेशन विल गेट निकोटिनिक एसिड, ठीक है भाई। KMNO4 क्या काम करेगा, KMNO4
ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। ऑक्सीडेशन करके हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा निकोटिनिक एसिड। ये होता है निकोटिनिक एसिड, COOH का। देखो भाई, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ अ निकोटिन वी गेट अ निकोटिनिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या रिएक्शन होता है, आगे SOCl2 के साथ ट्रीट करना होता है ना। दिस वाज द फर्स्ट प्रोसेस एंड नेक्स्ट वाज द SOCl2। ओके, SOCl2 इन विथ अमोनिया ऑल्सो हम बोल सकते हैं। ठीक है, विथ अमोनिया हमको नॉर्मली मिल जाता है अमाइड फॉर्मेशन आता है। अब ये जो एसिडिक ग्रुप है ना, हमको अमाइड फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड O NH2 बन जाता है। ठीक है भाई, मतलब अमाइड अमाइड ग्रुप बन जाता है इसके। उसके बाद हमको बेस बेस के साथ ट्रीट कर दिया जाए, फाइनली हमको मिल जाएगा 3 अमाइनो pyridine। बेस के साथ कौन सा बेस था, KOH है ना, KOH बेस था। KOH इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन Br2 हमको मिलेगा 3 अमाइनो pyridine। ठीक है भाई, देखो ये बेसिक पार्ट है। देखो भाई, पहले क्या था, पहले निकोटिन निकोटिन ट्रीट किया था, हमने ऑक्सीडेशन किया, उसके बाद निकोटिनिक एसिड बन गया। निकोटिनिक एसिड एंड ट्रीटेड विद SOCl2 थायोक्लोराइड एंड अमाइन सॉरी अमोनिया बोल सकते। ठीक है, वो दोनों के साथ ट्रीट करने के बाद हमको मिल जाता है अमाइड ग्रुप। ठीक है, इस अमाइड ग्रुप को हम कन्वर्ट करना होता है NH2 पे, मतलब अमाइन ग्रुप पे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वो किसके साथ, विद द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, विद द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। फाइनली हमारा आंसर मिल गया 3 अमाइनो pyridine। क्या भाई, 3 अमाइनो pyridine। कहां पे भाई 3 अमाइनो pyridine, ऑप्शन सी में। देखो भाई, ऑप्शन सी में हमारा आंसर है 3 अमाइनो pyridine। चले, मिल गया आंसर 3 अमाइनो pyridine। बस हो गया भाई। चले, हम अब चलेंगे 76 के ऊपर। देखो 76 क्वेश्चन है ना, मतलब इधर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है नॉर्मली। देखो कितना रिंग था, पहले था 5 मेंबर रिंग। ठीक है, अब कितना रिंग हो गया, अभी 6 मेंबर रिंग हो गया। हाँ, मतलब कि इधर रीअरेंजमेंट हो रहा है, नॉर्मली रीअरेंजमेंट हो रहा है, एसिडिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं ना। देखो, हाउ मेनी 1,2 शिफ्ट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखो 5 मेंबर रिंग था, एथेनॉल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप 5 मेंबर रिंग है। वो कॉन्सनेट H2SO4 के ट्रीट होने के बाद हमको 6 मेंबर रिंग पे कन्वर्ट हो जाए। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। ठीक है, देख लो क्या था भाई, स्ट्रक्चर था सॉरी 5 मेंबर रिंग है ना, OH ग्रुप है। ठीक है, हम इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये क्या करेगा भाई, एसिड क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन कहां पे ऐड हो जाएगा, H+। हाँ, H+ क्या करेगा भाई, H+ कहां पे ऐड होगा, हाँ लोन पेयर तो है ना ऑक्सीजन के पास, ऐसे तो नहीं बैठते लोन पेयर। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, तो हमारा बन जाएगा इधर OH2 है। ये तो गुड लिविंग ग्रुप हो गया भाई, OH2 है ना, ये तो बढ़िया लिविंग ग्रुप हो जाएगा ना। तो क्या करेगा, तो निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर ही रह गया। ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है भाई, देखो दिखा तो मैं, ये कार्बोकैटोन बन गया ना अभी, ये बन गया प्राइमरी कार्बोकैटोन, प्राइमरी कार्बोकैटोन। ठीक है, लेकिन इसमें अभी देखो, अभी शिफ्ट हो जाएगा, कहां पे शिफ्ट हो जाएगा भाई, पहले ये प्राइमरी कार्बोकैटोन है,
अभी हाइड्राइड शिफ्ट होके 1,2 है ना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होके हमको सेकेंडरी कार्बोकेटन कंपेयर शिफ्ट क्यों हो रहा है भाई, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटन टू सेकेंडरी कार्बोकेटन बन रहा है ना, तो सेकेंडरी कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल, तो व्हाट हैपेंस, सो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट टेक प्लेस, okay, 1,2 hydride shift takes place and there forms a secondary carbocation. Hydride shift takes place to here and there forms a secondary carbocation in this position. Okay, so what is this, this secondary carbocation now, yeah, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद दोबारा रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, व्हाट हैपेंस, रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, रिंग एक्सपेंशन ए वाला है ना, मतलब ए भी रिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब सिमिट्री है ना, ये दोनों सिमिट्रिक है, तो वी कैन मूव दिस बॉन्ड आल्सो और दिस बॉन्ड कैन मेक अ रिंग एक्सपेंशन, सो वी कैन डू विद दिस बॉन्ड, ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन डू विद एनी वन, ओके। चलो अभी ए वाला बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है, और इसमें CH3 ग्रुप है, ठीक है भाई, और हाइड्राइड ग्रुप है। अभी देखो, अभी कार्बोकैटायन बन गया, अभी हमको क्या करना है, देखो इस ए भी 1,2 शिफ्ट हो गया ना भाई, ए वाला कार्बन के ऊपर इधर से इधर टू शिफ्ट हो रहा है, तो ए भी 1,2 शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब दोबारा ए वाला आइडा इधर शिफ्ट हो रहा है, क्यों भाई, क्योंकि हमको सेकेंडरी टू हमको टर्शरी कार्बोकेटन बन जाएगा, सेकेंडरी टू टर्शरी कार्बोकेटन बन जाएगा इधर अभी, हाँ देखो भाई, इधर टर्शरी कार्बोकेटन बन गया। अब ए वाला है ना मैक्सिमम स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन, अभी इसके बाद है ना कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्यों क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल, बस हो गया। देखो पहले प्राइमरी था, रीअरेंजमेंट होके सेकेंडरी बन गया, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन भी कर दिया, उसके बाद लास्टली टर्शरी कार्बोकेटन बन गया, इसके आगे तो कुछ रिएक्शन नहीं हो सकता, इसके आगे तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ तो एलिमिनेट होके आल्कीन बन जाएगा, ठीक है भाई, कुछ तो एलिमिनेट होके ए वाला हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है और वरना ए वाला हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है, कोई भी हो एलिमिनेट कर लेंगे हम, ठीक है, एलिमिनेट करके हमको हमारा रियल प्रोडक्ट आ जाएगा, बस यही हमारा रियल प्रोडक्ट है। देखो इसमें कितना मतलब देखो इसमें भी कितना 1,2 शिफ्ट हो गया भाई, ए भी 1,2 शिफ्ट है ना, मैं 1,2 शिफ्ट को मार्क कर लेता हूं, ठीक है, ए 1, शिफ्ट है वन फर्स्ट, और ए दूसरा 1,2 शिफ्ट है, ठीक है, और ए भी तीसरा, फाइनली हमको तीन तीन 1,2 शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला पहला वाला पार्ट है, तो मैं आपको इधर लिख लेता हूं, फॉर्मिंग प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस वाज वन शिफ्ट 1,2 शिफ्ट, ये पहला वाला था, ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मिंग प्राइमरी टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस वाज आल्सो 1,2 शिफ्ट, ओके, एंड तीसरा कौन सा था, रिंग एक्सपेंशन, सॉरी सॉरी ये 1,2 है ना, सॉरी रुक रुक रुक, ये सेम ही था है ना, हाँ ये सेम ही था, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन है ये, मतलब रिंग एक्सपेंशन है ना, मतलब 5 मेंबर टू 6 मेंबर रिंग हो गया, ये 1,2 शिफ्ट है, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, दूसरा फॉर्मिंग सेकेंडरी टू टर्शरी कार्बोकैटायन है ना, ए भी 1,2 शिफ्ट है, फाइनली हमको तीन 1,2 शिफ्ट हो गया, ठीक है, तीन 1,2 शिफ्ट, 3 टाइम्स 1,2 शिफ्ट टेकिंग प्लेस, कौन सा था, कहां पे वन, फर्स्ट डिग्री टू सेकेंड डिग्री, मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहा है ना, प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन जा रहा है, तो पहला 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन तक
रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ये सेकेंड वाला है, और रिंग एक्सपेंशन टू मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन टू प्राइम टर्शियरी कार्बोकैटायन जा रहा है, ये दूसरा 1,2 शिफ्ट है। ठीक है, फाइनली हमको 1,2 शिफ्ट मिल गया। और लास्ट स्टेप है ना, ये शिफ्ट नहीं है, डायरेक्टली एलिमिनेशन है, -H+ है। ठीक है, डायरेक्टली एलिमिनेशन हो रहा है क्योंकि हमने H+ लिया था ना इधर, हाँ H+ H2O ने H+ लिया था, इसके वजह से हम थोड़ा एलिमिनेट करना जरूरी होता है ना। चल, दिस वाज एलिमिनेशन स्टेप। लास्ट स्टेप वाज द एलिमिनेशन स्टेप। ठीक है भाई, लास्ट स्टेप वाज एलिमिनेशन स्टेप, इट इज नॉट अ 1,2 शिफ्ट। ओके, चलो देख लो भाई, और आंसर क्या है? ऑप्शन सी है ना, 3 बार 1,2 शिफ्ट, 3 टाइम्स 1,2 शिफ्ट हो गया। चले भाई, चले। अब देखो 77 क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछ रहे भाई? फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या आता है भाई? लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या क्या काम है? हाँ, ये क्या काम करता है भाई? ये रेड्यूसिंग एजेंट है ना, गुड रेड्यूसिंग एजेंट, और हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या काम करता है? इधर पे कीटोन है, तो कीटोन टू कीटोन टू एक कन्वर्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल पे कन्वर्ट कर लेता है। इसका काम है रिड्यूस करना है, तो कीटोन को वो रिड्यूस करता है सेकेंडरी अल्कोहल पे। देखो भाई, कैसे रिड्यूस करेगा? H+ डोनेट करेगा इधर, लेगा। ठीक है, तो और इसके बाद H+ आ जाएगा, बस हो गया। देखो भाई, रिड्यूस करता है ना इधर, सॉरी H+ अटैक करेगा ना, सॉरी H+ अटैक करेगा, उसके बाद H3O+ से क्या करेगा? H+ से अटैक कर लेता है, नेगेटिव चार्ज अटैक्स ऑन दिस। चलो हो गया, तो कन्वर्ट करेगा अल्कोहल पे। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। कहा है भाई सेकेंडरी अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल यही है ना। देखो कितना अल्कोहल है, और एक हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल पे कन्वर्ट करता है, ऑल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल पे कन्वर्ट करता है, और एसिड और एस्टर ग्रुप को कन्वर्ट करता है टर्शियरी अल्कोहल पे। चले भाई, हो गया ठीक। हाँ चले, ऑप्शन है डी है हमारा राइट आंसर, बस सिंपल है भाई। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट कन्वर्ट्स कीटोन ग्रुप इनटू अ सेकेंडरी अल्कोहल। अभी इसमें कौन सा कीटोन ग्रुप है? इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है इधर, तो इसको कन्वर्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल पे। चले भाई, हो गया। चलो अब देखो 78 क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? अब देखो इसमें क्या है भाई, देर इज अ बेस के, व्हाट इज KOH? KOH इज अ बेस राइट, KOH क्या है? OH माइनस इज अ बेस, क्या करता है? OH माइनस एज अ टू ऑप्शन फॉर इट, वन इज द acting as a base, acting as a base, and one more is acting as a nucleophile. ठीक है, so what does it do? It favors a nucleophile, it favors a base है ना, it favors deprotonation। तो असिडिक हाइड्रोजन कहां पे भाई? असिडिक हाइड्रोजन है इधर। ठीक है, असिडिक हाइड्रोजन है इसके पास है, तो क्या करेगा? असिडिक हाइड्रोजन को ए क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मैं दिखाता हूं इसको, रिएक्शन दिखाता हूं, देखो भाई। हाइड्रोजन है और बेस है OH माइनस, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर रह गया, नेगेटिव चार्ज। मतलब एक कंडेंसेशन जैसे लग रहा है ना भाई। हाँ,
इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन जैसे लग रहा है ना, हाँ इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन जैसे लग रहा है। अभी देखो रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हो जाएगा ना। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक है, तो क्या करेगा, तो अटैक कर लेता है इधर, है ना। तो अब कितना कितना नंबर रिंग बन गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 मेंबर रिंग लिख दो एक बार। हो गया 5 मेंबर रिंग, है ना। एक पोजीशन पे सीओएच ग्रुप है, सॉरी सीओएमई ग्रुप है, और दूसरा पे होता है ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप है दूसरा पे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। कैसे भाई, इधर तो एक हाइड्रोजन है और इधर तो वाटर मॉल ओएच ग्रुप है, तो डायरेक्टली डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमको मिल गया आल्कीन, इसमें आल्कीन मिल जाएगा बस, सीओएमई, बस यही हमारा प्रोडक्ट है भाई। समझ रहे हैं ना आप, बस इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली जस्ट कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो अभी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बस इसमें रिंग रिंग क्लोजर रिएक्शन होएगा, रिंग रिंग क्लोजर और रिंग फॉर्मेशन बोल सकते, ठीक है, रिंग क्लोजर नहीं, रिंग फॉर्मेशन है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर, एंड हमको फॉर्म हो गया आल्कीन, और कीटोन ग्रुप ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई। चले देखो भाई इसका आंसर कहां पे है, हाँ भाई देख लो, हाँ ऑप्शन सी में है ना, 5 मेंबर रिंग है और कीटोन ग्रुप तो है इसमें, तो बस हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी है। चलो भाई, देखो भाई, फाइंड अ मेजर प्रोडक्ट, ये क्या भाई, फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द बिलो रिएक्शन। ये पोटेशियम बाइसल्फेट जैसे लग रहा है ना, केज SO4 प्लस O माइनस, ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा कुछ रिएक्शन हो जाएगा ना इधर, देखो भाई, हाँ ऐसे ही कुछ हो जाएगा इधर, देख ले, पोटेशियम बाइसल्फेट है, ठीक है। अब देखो एक ये रिएक्शन कैसे चलेगा मैं बताता हूं आपको, कीटोन ग्रुप है और दोनों पे Me है, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट है, तो अटैक कैसे करेगा भाई, इसमें तो आके अटैक करेगा OSO3H, और इधर O माइनस, K प्लस, और Me बन गया इधर, बस दिख रहा है ना आपको, एक ऐसे कैसे हो गया है, K प्लस हो गया प्लस HSO4 प्लस O माइनस, ऐसे बन गया ना, ऐसे डायरेक्टली ए क्या किया, ये तो डायरेक्टली अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास, और ए डबल बॉन्ड बन गया, सॉरी डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ओ पे, ओ माइनस पे क्या आ गया, ओ माइनस पे ए एच SO3H अटैक हो गया, ठीक है। अभी इसके आगे में क्या होता है भाई, इसके आगे में कुछ नहीं है, दोबारा रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, दोबारा नहीं मतलब रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा इधर, OSO3 मतलब एक गुड लिविंग ग्रुप है भाई, बल्कि ग्रुप्स होता है ना, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये बल्कि है ना भाई, देखो सल्फ, ये है ना बल्कि ना भाई, देखो ये बल्कि है ना, ये बल्कि ग्रुप, दिस इज अ बल्कि ग्रुप राइट, सो इट गेट एलिमिनेट वेरी इजीली, व्हाट हैपन, सो इट गेट एलिमिनेट्स वेरी इजीली, बस हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। हम इसको बोलते हैं DMDO, डायमिथाइल डाइऑक्सिरेट, ठीक है, DMDO,
डाई ऑक्सीरेन। ठीक है भाई, डायमीथाइल डाइऑक्सीरेन है ये, बस सिंपल है ये भी, सिंपल मतलब यार भाई देखने के लिए ना बहुत दिक्कत जैसे लग रहा है ना, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक क्वेश्चन से ना सिंपल रहता है, लेकिन हम में ना कोशिश नहीं करता है, मतलब देखे देखे डर डर जाता है ना। देखो ए वाला देखो, पोटेशियम ए वाला पार्ट है ना, इसको देखे हम डर जाता है कि ये हम देखा ही नहीं इसको, लेकिन ये कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब इसको स्प्लिट करना पहले कैसे करेगा, मतलब देखो ऐसे वाला पार्ट है बस। चले भाई चलो, इसका आंसर क्या है? हाँ, डीएमडीओ, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन। डाइमिथाइल क्यों, ये वाला डाइमिथाइल है, ऑक्सीजन दो है, डाइऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन मतलब थ्री मेंबर रिंग को हम क्या बोलते हैं, थ्री मेंबर एट्रो रिंग को हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। विद ऑक्सीजन आना चाहिए ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, इसमें दो ऑक्सीजन ग्रुप है, सो डाइऑक्सीरेन, और मिथाइल ग्रुप है डायमिथाइल डाइऑक्सीरेन, बस। चले ऑप्शन ए। चलो भाई, अब देखो 80 क्वेश्चन पे, 80 क्वेश्चन पे ध्यान दे दो। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन अ टू आयोनिक स्पेसेस, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन अ टू आयोनिक स्पेसेस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, दो आयनिक स्पीसीज है, वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, टू आयनिक स्पेसेस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, द रेट कांस्टेंट रिलेज ऑन विच फैक्टर? ऑब्वियसली डिपेंड्स होता है चार्ज ऑन बोथ आयोन्स, चार्ज पे भी डिपेंड होता है ना भाई, वो बड़ा चार्ज है स्मॉल चार्ज, मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज के ऊपर कौन सा एनर्जी डिपेंड होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है हाइड्रेशन एनर्जी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड होता है, और एनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, वो कौन सा एनिक स्ट्रेंथ है, तो इसका वीक है और स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी स्ट्रेंथ दिखाता है, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है भाई, फॉर द रिएक्शन बिटवीन टू आयनिक स्पेसेस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, दो आयनिक स्पीसीज है, पानी के अंदर डाल दिया है, मतलब एनी सॉल्वेंट, मैं सॉल्वेंट, आई टेक सॉल्वेंट एज अ वाटर, ओके, सो व्हेन यू डिसॉल्व इनटू दैट, व्हाट डिपेंड, मतलब ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेट डिपेंड्स, रेट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, मतलब इट डिपेंड्स ऑन साइज आल्सो, एंड आयनिक स्ट्रेंथ आल्सो, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट आल्सो, राइट, या चलो भाई, तो सभी तीनों के ऊपर डिपेंड होता है उसका फैक्टर्स, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, एनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड अ चार्ज ऑन बोथ आयंस। सो नॉर्मली सोल्यूट के ऊपर प्लस सॉल्वेंट के ऊपर प्लस सॉल्यूशन के ऊपर, तीनों के ऊपर, है ना, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, सोल्यूट आयनिक चार्ज, और सॉल्यूशन एनिक स्ट्रेंथ। चले, चलो भाई, हम 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, अब हम शुरू कर लेंगे 81st से। ठीक है भाई, 81st से पूरा मतलब फिजिकल क्वेश्चन ज्यादा है देखो भाई, इसमें क्या पूछ रहा है, फॉर अ क्रिस्टल, फॉर अ क्रिस्टल एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 2 थीटा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दैट इज 2 थीटा इज 90 डिग्री, ओके, डिफ्रैक्शन है 90 डिग्री है, द सेकेंड ऑर्डर लाइन, सो n इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड ऑर्डर लाइन मतलब n इज इक्वल टू 2 है, और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है भाई, और एड एज अ डी वैल्यू 2.28 एंगस्ट्रॉम है, द वेवलेंथ lambda is question mark of a x-ray used for a Bragg's diffraction is, बस, द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दिया है आपको, सेकेंड ऑर्डर लाइन दिया है, और डी प्लेनरिटी डिस्टेंस दिया है ना, और उसके बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड करना होता है, तो ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला क्या भाई, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और डी वैल्यू क्या था भाई, डी वैल्यू था 2.28 एंगस्ट्रॉम, ओके, what was the n value, n value was a 2, so theta was 90 degree, बस अब सब्स्टिट्यूट करो, lambda is equal to 2 into 2.28 into
साइन 90 डिग्री क्या भाई, साइन 90 डिग्री 1 है ना, हाँ, डिवाइड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल है, साइन 90 डिग्री इज 1, सो 2.28 एंगस्ट्रॉम। बस यही हमारा आंसर, बस सिंपल भाई, इतना आसान है ना। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ब्रैक्स लॉ का इक्वेशन है ना। चलो भाई, ये ब्रैक्स लॉ इक्वेशन, अब देखो आजा, 2.28 है, ऑप्शन बी है बस। चलो भाई, हम अभी 82 क्वेश्चन देखो भाई, 82nd क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली, द मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली ऑफ अ निकल Cl4 2 माइनस। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली देखना है भाई, निकल Cl4 2 माइनस का। भाई Cl4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन है एक वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या स्पिन पेयरिंग नहीं हो रहा है, स्पिन पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, निकल Cl4 2 माइनस, तो निकल का ऑक्सीजन क्या भाई, निकल का ऑक्सीजन X है, 4 -2 है, -2 है, और X इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो X इज इक्वल टू +2 है, निकल का ऑक्सीजन +2 है, और कौन सा डी ऑर्बिटल में आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल है ना, वो D8 पे आता है, तो 3D8 4s2 में आता है, तो +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो 3D8 आता है बस, है ना, 3D8 है, तो इसमें कौन सा है, 3D8 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2, तो n वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, तो सब्स्टिट्यूट करो इधर, 2 इंटू 2+2 है, तो 4 2 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा 2.82 बोर मैग्नेटॉन। बस सिंपल, हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला है ए वाला है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला है ही है, ठीक है भाई, ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद करना होता है, ये तो इजी है, और पहले ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, उसके बाद उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, उसके बाद फाइनली सब्स्टिट्यूट करो और हमारा आंसर मिल जाएगा 2.82 बोर मैग्नेटॉन। ये Eg2 है और T2G6 है ना भाई, Eg2 सॉरी ऊपर नीचे हो गया ना, फॉर 4D फॉर, इसका ऊपर T2 है और E6 है ना भाई, हाँ यही है, बस टीडी का है ना, टीडी का ऐसे होता है ना, ईजी T2 ऊपर है और ईजी ई नीचे है ना। चले, चलो भाई हो गया, हो सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा गलती कर दिया मैंने, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन फिलिंग तो गलत कर दिया मैं, 5 6 7 8 है, और इसका नॉर्मली ई है, ठीक है, E4 और T2 4, बस हाँ, E4 T2 4, सॉरी भाई, सॉरी गाइस, देखो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आता है, लेकिन मैं ऑक्टेड्रल का किया था, लेकिन एक टेट्राहेड्रल का है, ठीक है भाई, ऑक्टेड्रल का तो उल्टा आ जाएगा ना, हाँ, बस देख लो यही है राइट आंसर, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सेम है, मतलब देखो अब है ना, हम CFT में मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी जैसे हम किया है, हम नॉर्मली VBT में भी कर सकते हैं ना, VBT में भी हम कर सकते हैं ना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, VBT में भी सेम है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आता है, और एक 4s0 खाली है ना, 4s0 इज एम्प्टी, दिस इज 3D8, चल हो गया बस, देख लो भाई,
2.82 बोर मैग्नेटॉन कहां पे भाई? 2.82 बोर मैग्नेटॉन, ऑप्शन डी देखो 2.82 बोर मैग्नेटॉन है। चले भाई देख लो। और 83 क्वेश्चन देखो भाई, 83 क्वेश्चन, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ एनडी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज एयू, इज इन एटॉमिक यूनिट में क्या है आंसर? क्या होता है भाई स्पिन एंगुलर मोमेंटम का? पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो, स्पिन डी10 का स्पिन एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द डी10 टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम? हमको पहले एस वैल्यू फाइंड करना होता है ना, किसका है? डी10 का। डी10 तो कंप्लीटली फील्ड है, इसमें लोन पेयर ही नहीं है ना, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कंप्लीटली फील्ड है, तो एस वैल्यू तो 0 आ जाएगा, है ना। 7 8 10, ठीक है। तो एस वैल्यू कैसे फाइंड करेगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्पिन है, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? ये तो 0 है, तो स्पिन ऑफ है, तो 0, एस इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एस इज इक्वल टू 0 है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला इज h cut s into s plus 1 spin, तो when s is a 0 तो completely total spin angular momentum is equal to 0, बस is equal to 0। क्यों भाई? क्योंकि s वैल्यू तो 0 आ गया, तो पूरा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी 0 आ जाएगा, है ना, बस। चले भाई देखो, आपको समझ आएगा ना, डी टेन का कंप्लीट फिल हो गया, उसके बाद उसका टोटल, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यस, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 है, तो एस इज इक्वल टू 0 हो गया, तो उसका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाता है। चलो भाई देखो कहां पे है, ऑप्शन है 0, बस। और देखो भाई 84 देखो भाई, 84 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ 2s energy levels of hydrogen atom to higher levels belonging to which series? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ 2s एनर्जी लेवल, मतलब कि n इज इक्वल टू 2 है ना भाई, n इज इक्वल टू 2s एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू हायर लेवल्स बिलोंगिंग टू विच सीरीज? भाई 2s एनर्जी लेवल मतलब कि n वैल्यू 2 है, तो लाइमन सीरीज, बामर से देखो, n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो लाइमन सीरीज, है ना, और n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो बाल्मर सीरीज, और n इज इक्वल टू 3 होता तो देखो शॉर्टकट क्या है? लाल बाल पाल, पामर सीरीज, है ना। देखो भाई लाल बाल पाल शॉर्टकट किया है, n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए, ठीक है। अब हमारे लिए पूछा है n इज इक्वल टू 2 फॉर अ 2s2 हायर ऑर्बिटल, मतलब ए 2s से हम n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 4 5 6 डैश डैश डैश, मतलब इतना, मतलब n इज इक्वल टू 2 से शुरू होता है, n इज इक्वल टू 2 से 3 तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, 6 तक जा सकता है ना, हाँ, लेकिन n इज इक्वल टू कौन सा भाई? बाल्मर सीरीज है, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है? बाल्मर सीरीज, ठीक है भाई, बाल्मर सीरीज है, बस सिंपल है भाई, है तो कुछ दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। बाल्मर सीरीज का भाई ऑप्शन डी में है, बस हो गया। अब देखो 85th क्वेश्चन देखो, 85th क्वेश्चन, which of the following indicators cannot be used in the redox potentiometric titrations? Which of the following indicators
cannot be used in the redox potentiometric titrations. What are those? देखो भाई क्या है, वो वाला कौन सा है? नाइल रेड यूज कर सकते हैं क्या? देखो ए बी सी डी, हाँ ए डी है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैनॉट बी यूज फॉर द रेडॉक्स पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन? भाई देखो, मिथाइल ब्लू भी यूज कर सकता है, एरिगोग्लूसाइन ए भी यूज कर सकता है, लेकिन क्विन आइडोन हम कब कहां से यूज करते हैं भाई? पीएच टाइट्रेशन पे हम क्विन आइड्रोन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, क्विन आइड्रोन एज अ स्टैंडर्ड है ना, पीएच टाइट्रेशन पे, पीएच टाइट्रेशन पे हम क्विन आइड्रोन को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रेडॉक्स पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पे हम क्विन आइड्रोन को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि क्विन आइड्रोन इलेक्ट्रोड इज नॉट यूज्ड इन अ रेडॉक्स पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, इट इज यूज्ड इन अ पीएच टाइट्रेशन। चलो 86 क्वेश्चन देखो भाई, 86 क्वेश्चन, which of the following represents the correct bond order of a N2 N2 plus and N2 minus molecule? भाई बस सिंपल है, इसमें क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बोला था ना, आपको याद हो गया होगा, दूसरा पेपर्स में मैं सॉल्व करने के पहले मैं आपको ट्रिक बोल रहा था। N2 पहले मतलब कौन सा था, 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे, और इसके आगे 13, 12, 11, 10, और 14 को हम मैंने स्टैंडर्ड पे 3 बॉन्ड ऑर्डर बोला था। ए बॉन्ड ऑर्डर का है, ठीक है, वो ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 बॉन्ड ऑर्डर 3 है 14 इलेक्ट्रॉन्स का, और इसको डिक्रीज करो, नीचे जा रहा है, डिक्रीज करो इसको, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, तो ऐसे इसको भी डिक्रीज करो, 2.5, 2, 1.5, 1, देखो ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये नॉर्मल ट्रिक है ना भाई, ये फास्ट के लिए ट्रिक है, ये फास्ट फाइंड करने के लिए ट्रिक है, नॉर्मली है। और अब देखो कौन सा दिया है, N2 दिया है, और N2 प्लस दिया है, और N2 माइनस दिया है ना भाई, N2 प्लस, N2 माइनस, और N2 दिया है ना, देखो कौन सा दिया है, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर्स। चल चल डी कोई नहीं, हाँ N2 का क्या भाई, N2, N नाइट्रोजन एज 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो N2 14 इलेक्ट्रॉन्स, ए 14 इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस मतलब ए 13 इलेक्ट्रॉन्स है, और N2 माइनस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना ये, हाँ 15 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो भाई इधर क्या दिया इसमें, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, तो N2 का क्या था बॉन्ड ऑर्डर, N2 का बॉन्ड ऑर्डर था 3, और N2 प्लस का 2.5, और N2 माइनस का 2.5, बस ऑप्शन ए है। ठीक है, समझ रहे हो, बस सिंपल है भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं कैसे है, लेकिन पहले मतलब ट्रिक बोल रहा हूं पहले, ठीक है, देखो ये वाला नॉर्मल ट्रिक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, N2 का करता हूं बस, पहले N2 का करता हूं, उसके बाद आगे तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, N2 था, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 14 इलेक्ट्रॉन है, इसको फिल करना होता है ना, 1s सिग्मा, सॉरी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितना हो गया 10, 8 हो गया ना, 8, उसके बाद कौन सा आता है, पाई आता है ना भाई, पाई, पाई, पाई वाई, 2p2, पाई जेड, और सॉरी एक्स वाई लिख लेंगे, मतलब आप कोई भी लिख सकता है इसमें, ऐसे नहीं कि यही लिखना है, पाई एक्स 2p2, पाई वाई 2p2, कितना हो गया 8, 9, 10, 11, 12,
1314 सिग्मा सिग्मा जेड 2p2। देखो इसमें, और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हम डिवाइड बाई 2, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बॉन्डिंग BMO माइनस ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइड बाई 2। दोनों मतलब आपका मर्जी है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब कौन सा है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब 2 है, सिग्मा है, और ए वाला है, और ए तीनों है, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 2 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्ड ऑर्बिटल, 10 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2 4 ही है बस, 4/2, सो 6/2 है। टोटली 3 बॉन्ड ऑर्डर है, इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। और एक माइनस करना तो इसमें तो एक कर लो, इसमें माइनस करो N2 प्लस के लिए, और N2 माइनस के लिए अब इसमें एक्स्ट्रा ऐड करो पाई स्टार x 2p1, ठीक है। ये N2 माइनस के लिए, और N प्लस के लिए इसमें 1 करो, ठीक है भाई। चलो ये बस सिंपल है, इजी है, आसान है, दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल आ गया, उसका तो 3 3.0 2.5 2.5 आता है। चले भाई, बस 86 क्वेश्चन यही है। अब हम चले 87 के ऊपर। देखो 87, देखो भाई क्या पूछ रहे भाई 87, which of the following equation is used in the calculation of a equilibrium constant K? Which of the following equation is used in the calculation of a equilibrium constant K? देखो भाई इसको फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है? पहले हम G से, क्या गिब्स फ्री एनर्जी से फाइंड करना होता है। देखो G इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बाई RT ln K। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे माइनस एन एफ ई नॉट, ये कहां पे आता है भाई? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E0 आता है ना भाई। हाँ मतलब कि इधर डेल्टा जी नॉट इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए हमने क्या ले रहा है, हमको ये पहला इंट मिला है ना, हमको इंट क्या मिला? NF E0 है ना, NF E0 ए इंट मिला, इसके वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके वजह से हम ए वाला फॉर्मूला से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो जी मतलब क्या है? जी मतलब माइनस NF E, ठीक है, माइनस NF E इज इक्वल टू G0 माइनस NF E0 प्लस RT ln K। और आगे देखो तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या है? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा E, और ई डायरेक्टली ई बोल सके, ई सेल भी 0 बोल सकते, ठीक है। E is equal to 0 and E cell is equal to 0, ठीक है। At equilibrium constant this will be standard। तो अभी डेल्टा G is equal G 0 हो गया है ना, अब G 0 हो गया, A 0 हो गया, अब क्या करेगा? A शिफ्ट हो जाएगा, कैसे? देखो NF E0 is equal to RT ln K। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए K वाला पार्ट, है ना। हाँ देखो भाई हमको ln K चाहिए ना, ln K इज इक्वल टू NF E0 बाई RT। और देखो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ln K इज इक्वल टू NF E0 बाई RT, NF E0 बाई RT। ये कहां पे भाई? NF E0 बाई RT, ln K इज इक्वल टू NF E0 बाई RT, ए है मतलब ए ऊपर होना चाहिए, ठीक है। NF E0 इज डिवाइड बाई RT ln K इज इक्वल टू, बस हो गया भाई।
भाई फॉर्मूला इजी है, आप पे फॉर्मूला से मतलब बहुत बहुत बार ये फॉर्मूला देखा है। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है ना, केएसपी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना हमने हमने इक्विलिब्रियम के केएसपी, हम केएसपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे देखते हैं ना के, बस इसका फॉर्मूला यही है। चले भाई चलो, ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर है। और हम शुरू कर लेंगे 88 क्वेश्चन। देखो 88 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव अ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें कौन सा डाइपेयर मतलब प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिव अस प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, मतलब इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है क्या, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट शुड फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, डाइपोल मूवमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, न्यू इज should not be equal to zero, right? For pure rotational spectra nu should not be equal to zero। देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर है, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो गया है ना, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, तो ये कहां पे ना, ये ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। और देखो और क्या भाई, और H2 देखो भाई, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, सीओ है, सॉरी सॉरी। हाँ ये सीओ 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 नहीं है, सीओ बस, CO2 नहीं है। देखो भाई ये सीओ है, ठीक है, सीओ में है, ठीक है सीओ में है, लेकिन H2 देखो, H2 क्या भाई, H2 है लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर rotationally inactive, so diatomic molecules are have a dipole moment is equal to zero। O2, O2 is also a dipole moment zero है, ठीक है, O2 का क्या है, O2 dipole moment zero है, ठीक है, और H2 है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, और ए भी गलत है। फाइनली HCl तो डायटोमिक है लेकिन होमो डायटोमिक नहीं है, ठीक है, मैं बोलता हूं आपको, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, न्यू इज इक्वल टू जीरो, नो, नॉट एक्टिव, ठीक है, नॉट आई आर एक्टिव, आई आर, नॉट आई आर एक्टिव, ठीक है, और एटीरो डायटोमिक, दिस इज एक्टिव, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो आई आर एक्टिव, ठीक है भाई। एटीरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो एक्चुअली डाइपोल इनएक्टिव है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट को नहीं दिखाता है, डाइपोल मोमेंट को नहीं दिखाता है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। तो H2 है, H2 O2 आर ऑल shows a zero dipole moment, hence they are pure rotationally inactive। Finally answer is HCl and CO are a rotationally active molecules। चलो भाई चल, अब देखो भाई 89 क्वेश्चन देखो, 89 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स अ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल इज हाईली एक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव कौन सा है इसमें, इसमें रिएक्टिव मतलब SN2